गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का चौथा पार्ट और वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल महेश पोलाइट स्टडी और आज हम जानेंगे इस टेंस में इसकी पहचान, सेंटेंस, फार्मूलाज। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट में पढ़ेंगे हम इस टेंस का यूज़ कहाँ किया जाता है। इस टेंस का प्रयोग ऐसे वाक्यों के साथ जो भूतकाल में किसी समय शुरू हुआ और अभी भी जारी है, तो ऐसे वाक्यों के लिए इस टेंस का यूज़ किया जाता है। दूसरा फैक्ट, अब तक रिपीट किए जा रहे एक्शंस यानी कि कार्यों के साथ इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसकी पहचान क्या है। हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं शब्द आते हैं। अब यहाँ एक से आ रहा है से, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी रहा, रही, रहे आ रहे, लेकिन वहाँ से नहीं आ रहा है। तो इस टेंस में जो से शब्द आ रहा है, ये से शब्द समय को बता रहा है। से शब्द से हम किसे मानेंगे कि समय की ओर हमको इंगित कर रहा है। से शब्द से समय को बताया जाता है क्योंकि इसमें समय आता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, हैज़ बीन और हैव बीन। एक वचनकर्ताओं के साथ हैज़ बीन और बहुवचनकर्ताओं के साथ हैव बीन। मेन वर्ब कौन सी है इसमें, मेन वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या V4। कंटिन्यूअस कहीं भी आ जाए, कंटिन्यूअस वर्ड आने से ही आप समझ जाएंगे कि टेंस में फोर्थ फॉर्म आएगी, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। टाइम भी आता है इस टेंस में, निश्चित टाइम और अनिश्चित टाइम, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम। निश्चित समय के हम इसके साथ यूज़ करते हैं सिंस। और पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय, इसके साथ हम यूज़ करते हैं फॉर, यानी कि निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के साथ फॉर का प्रयोग। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय कौन सा है भाई, निश्चित समय के साथ हम सिंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। अब निश्चित समय होता कौन सा है, जैसे 3 बजे से, 2 बजे से, 12 बजे से, सोमवार से, रविवार से, यानी कि वीक के कोई भी डेज हो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 10 अप्रैल से, 2 मई से, 2 दिसंबर से, 6 दिसंबर से, 6 जनवरी से। मंथ हो, 12 मंथ होते हैं, 12 में से कोई सा भी मंथ आ जाता है, जुलाई से, अगस्त से, सितंबर से, कोई भी हो। ईयर आ जाए 1990 से, 2000 से, 1998 से। टाइम आ जाए सुबह, शाम, दोपहर से। तो ये जन्म से, कल से, जन्म से। तो ये शब्द जो हैं, ये वर्ड जो हैं, ये निश्चित टाइम की ओर इंगित करते हैं और इनके साथ हम जोड़ते हैं क्या, सिंस। सिंस प्लस टाइम, सिंस मंडे, सिंस 10 अप्रैल, सिंस जुलाई, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नून। और जहाँ बजे आ जाता है ना, बजे, वहाँ तो लगता है सिंस, और जहाँ आ जाता है घंटे, वहाँ लगता है फोर। ये आपको याद रखना है, बजे के साथ सिंस लगता है और घंटे के साथ फोर लगता है। तो सिंस कहाँ लगेगा, निश्चित समय के साथ। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब की सब क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। नेक्स्ट टाइम है पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अनिश्चित समय। अनिश्चित समय के साथ हम क्या लगाते हैं, फोर का यूज़ करते हैं। 3 घंटे से, 2 सप्ताह से, 2 महीने से, 3 महीने से, 5 महीनों से, 2 वर्ष से, 2 दिन से। अब ये अनिश्चित कैसे, पता नहीं लग रहा 3 घंटे कब के, सुबह के 3 घंटे, दोपहर के हैं, शाम के हैं, रात के हैं। 2 सप्ताह, पता नहीं लग रहा कौन से महीने के 2 सप्ताह हैं। 5 महीने, 7 महीने, पता नहीं लग रहा कौन सी ईयर के 7 महीने, 5 महीने। 2 वर्ष, कोई पता नहीं लग रहा कौन सी 2 वर्ष है। 2 दिन, कोई पता नहीं लग रहा किस महीने के 2 दिन हैं। तो ये अनिश्चित हुआ, जिसमें टाइम क्लियर पता नहीं लग रहा हमको, वो अनिश्चित होता है। और जिसमें हमको पता लग रहा है कि ये निश्चित है, वो क्या आएगा, उसके साथ सिंस आएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
अब आते हैं हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या आते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस, जिनको हम सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो सूत्र है वो क्या होता है? सब्जेक्ट हैज़, हैव बीन, यानी कि हैज़ बीन और हैव बीन। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ बीन, यदि आपका प्लूरल है तो हैव बीन। वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फोर प्लस टाइम और ईटीसी। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वह सुबह से उपन्यास पढ़ रहा है। वह सुबह से उपन्यास पढ़ रहा है। अब सुबह से निश्चित समय, फोर का यूज, सिंस का यूज होगा। क्या है सब्जेक्ट? वह, ही। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? हैज़ बीन। ही हैज़ बीन पढ़ रहा है, रीडिंग, क्या चीज़ पढ़ रहा है? यह उपन्यास, दिस नॉवल, ये क्या है हमारा यहाँ पर? ऑब्जेक्ट है। क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट है। रीडिंग दिस नॉवल कब से पढ़ रहा है? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। तो मॉर्निंग से पहले क्या लगा? सिंस, क्योंकि मॉर्निंग यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है। ही हैज़ बीन रीडिंग दिस नॉवल सिंस मॉर्निंग। सेकेंड एग्जाम्पल, तुम्हारा भाई यहाँ 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा है। तो ये रहा है, रही, पहचान हुई। से किसको बता रहा है? समय को बता रहा है। तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, सिंगुलर है योर ब्रदर, क्या लगाएंगे? हैज़ बीन। प्रतीक्षा कर रहा है, प्रतीक्षा करने की क्या होती है? इंतज़ार करने की क्या होती है? वेट। और चौथी फॉर्म क्या हो जाती है? वेटिंग। यहाँ हेयर कब से कर रहा है? फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। अब ये कैसा है? अनिश्चित टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम क्या लगाते हैं? फोर लगाते हैं। अनिश्चित समय के साथ क्या लगाया जाता है? फोर लगाया जाता है। विद्यार्थी मार्च से कठिन परिश्रम कर रहे हैं। विद्यार्थी मार्च से कठिन परिश्रम कर रहे हैं, इसका मतलब विद्यार्थी बहुत सारे हैं। तो सब्जेक्ट हमारा कैसा हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। द स्टूडेंट्स, प्लूरल हुआ, द स्टूडेंट्स। अब प्लूरल के साथ क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब हैव बीन। हैव बीन परिश्रम कर रहे हैं, वर्किंग हार्ड। परिश्रम करने की क्या होती है? वर्क कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, वर्किंग। कठिन, हार्ड, कब से कर रहे हैं? सिंस मार्च। अब ये सिंस कौन सा आया टाइम? ये आया है पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय, और मार्च के साथ इसको प्लस किया गया है, सिंस मार्च, क्योंकि मार्च क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। द स्टूडेंट्स हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस मार्च। तो ये थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है। सब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, उसके बाद फोर्थ फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस फोर, टाइम प्लस ईटीसी। अब पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में क्या है? सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। हैज़, हैव, बीच में लग जाता है नॉट और बीन हो जाता है अलग, यानी कि हैज़ बीन, हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन। नकारात्मक सेम फॉर्मूला वही होता है वर्ब की चौथी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फोर, टाइम, ईटीसी। वह 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रही है। वह धो रही है, यानी कि फीमेल पर्सन है। सी सिंगुलर इसलिए क्या लग जाएगा? हैज़, हेल्पिंग वर्ब। नकारात्मक इसलिए क्या लग जाएगा? नॉट बीन, हैज़ नॉट बीन। धो रही है, वॉशिंग, धोने की क्या होती है? वॉश, और चौथी फॉर्म क्या हो जाती है? वॉशिंग। क्या चीज़ धो रही है? ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पर? कपड़े, क्लॉथ्स। फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। अब ये 2 घंटे कैसा है? पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए पीरियड ऑफ टाइम के साथ, अनिश्चित समय के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? फोर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सेकंड एग्जाम्पल क्या कह रहा है? अध्यापक सुबह से नहीं पढ़ा रहा है। सिंगुलर है अध्यापक, द टीचर। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? हैज़। नकारात्मक इसलिए नॉट, जस्ट हैज़ के जस्ट बाद नॉट। बीन, पढ़ा रहा है, टीचिंग।
कब से? सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हमने किसका यूज़ किया है? सिंस का यूज़ किया है। तो ये थे हमारे नेगेटिव। नेगेटिव में और अफर्मेटिव में सिर्फ इतना सा अंतर है, हैव बीन और हैज़ बीन, इन दोनों के बीच में क्या लग जाता है? नॉट लग जाता है नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस में। अब अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक है। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या फॉर्मूला है? यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगा। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे। देखिए फॉर्मूला, हैज़ यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ आगे आ जाएगा, प्लूरल है तो हैव आगे आ जाएगा, बीच में क्या लग जाएगा? सब्जेक्ट, और फिर बीन लगेगा, यानी कि हैज़, हैव, सब्जेक्ट, बीन। वर्ब की वही फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, टाइम, ईटीसी और क्वेश्चन मार्क। देखते हैं एग्जाम्पल। क्या पिताजी 2 दिन से खेत जोत रहे हैं? अब देखिए इसके आगे अंग्रेजी क्या बनेगी? हैज या हैव। पिताजी कैसे हैं? सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? हैज़। फादर, हैज़ फादर बीन, जैसा कि हमारा फॉर्मूला है हैज़, फिर सब्जेक्ट लिए हमने फादर, फिर क्या यूज़ किया? बीन। तो हैज़ फादर बीन। क्रिया क्या है हमारे यहाँ? जोतना, PLOUGH, इसका मतलब होता है जोतना। और इसकी फोर्थ फॉर्म क्या हो जाती है? ING वाली फॉर्म क्या होगी इसकी? प्लॉइंग, PLOUGHING, प्लॉइंग। क्या चीज़ जोत रहे हैं? फील्ड। 2 दिन से, 4 2 days। अब यहाँ 2 days क्या है? 2 दिन क्या है? यहाँ पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय, और अनिश्चित समय के साथ हम क्या लगाते हैं? 4 लगाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या वे 2 बजे से अपना पाठ याद कर रहे हैं? प्लूरल है, क्या की अंग्रेजी? हैव आ जाएगी, हैव दे बीन, हैव दे बीन। याद कर रहे हैं या सीख रहे हैं, क्या जाएगा? लर्निंग। अपना पाठ, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? अपना पाठ, देयर लेसन। सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, 2 बजे से। अब बजे आ गया ना, बजे जहाँ आ जाता है वो कौन सा टाइम आता है? पॉइंट ऑफ टाइम आता है, निश्चित समय आता है, और निश्चित समय के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? सिंस यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस फ्रेम क्या होगा? हैव दे बीन लर्निंग देयर लेसन सिंस 2 o'clock। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। क्या लड़कियां सुबह से मंच पर गाना गा रही हैं? अब लड़कियां कैसा सब्जेक्ट आया यहाँ पर? प्लूरल आया है, तो प्लूरल आया तो हैव, क्या की इंग्लिश क्या बन जाएगी? हैव गर्ल्स बीन, गा रही हैं, सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग ऑन द स्टेज। अब हम ये ऑन द जो स्टेज आया है, इसको हम जस्ट ऑब्जेक्ट के बाद भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस पे हमारा, सेंटेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अर्थ के ऊपर वही अर्थ निकलेगा। क्या लड़कियां सुबह से मंच पर गाना गा रही हैं? और यदि हम इसको यहाँ लगा देते हैं एक्स्ट्रा सेंटेंस को ऑन द स्टेज लास्ट में, तो भी अर्थ सेम ही निकलेगा। क्या लड़कियां सुबह से मंच पर गाना गा रही हैं? हैव गर्ल्स बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग ऑन द स्टेज। या इस प्रकार भी बना सकते हैं, हैव गर्ल्स बीन सिंगिंग ए सॉन्ग ऑन द स्टेज सिंस मॉर्निंग। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आपके समझ आया होगा। और आज हमारा एक टेंस कंप्लीट हो गया है, यानी कि प्रेजेंट हमने पूरा पढ़ लिया है। और मैं आपसे आशा रखता हूँ कि आप ज़रूर टेंस के बारे में, प्रेजेंट टेंस के बारे में ज़रूर आपको नॉलेज मिली होगी, आप सीखे होंगे। और धीरे धीरे आप इनको देखते जाइए वीडियो को, आप बहुत परफेक्ट हो जाएंगे टेंस सीखने में। और इंग्लिश की जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपकी समझने की, पढ़ने की, ग्रामर की, वो धीरे धीरे से दूर हो जाएगी। इसलिए आपको लगातार हमारे वीडियो पर वॉचिंग करनी है और नोट्स बनाने हैं इनके, ताकि आप इनको रीड आउट कर सको। थैंक्स फ्रेंड, गुड इवनिंग, बाय।